हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8, ये आपके यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योर के पर्पज से अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर कैसे हम ढूंढते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। हम जानते हैं कि किसी भी नई बिजनेस एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई आइडिया हमारे माइंड में आना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी किसी एंटरप्रेन्योर के माइंड में कोई आइडिया आता है तो फिर वो उसका एनालिसिस करता है कि मेरा जो आइडिया है क्या वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है जिसका फ़ायदा उठाकर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाए या किसी नई एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश किया जाए ताकि प्रॉफिट अर्न किया जाए और सोसाइटी को एक नया प्रोडक्ट भी मिलेगा और प्रॉफिट भी अर्न होगा। तो मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति को उनसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और उसे सेलेक्ट करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक आइडिया जो कि किसी अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में जिसे कन्वर्ट किया जा सके वो क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी। या फिर जिससे प्रॉफिट अर्निंग के कोई भी इकोनॉमिक आइडिया जिससे प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव सॉल्व हो सके, उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई इकोनॉमिक आइडिया हमें मार्केट से ही मिल सकता है, कस्टमर से मिल सकता है, सप्लायर से मिल सकता है अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में देखें तो। लेकिन अगर हमने किसी एंटरप्रेन्योर ने बिना एनालिसिस के अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया और वो अनसक्सेसफुल होने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो सबके लिए एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं करती। हर व्यक्ति के लिए हर अपॉर्चुनिटी अलग अलग फॉर्म में रिस्पॉन्स करती है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? एक फेवरेबल सिचुएशन है, यानी एक मौका है, एक चांस है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो। कोई भी एक इकोनॉमिक आइडिया है जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है बिजनेस एंटरप्राइज की फॉर्म में, एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? मार्केट। अब जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे हैं या हमारे सामने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, वो लिंक किससे है? मार्केट से, यानी बाजार से, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में ही लॉन्च करेंगे और हमारी अपॉर्चुनिटी उस प्रोडक्ट के साथ ही रिलेटेड है। अगर हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है, सपोज हमारा प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ अर्बन एरिया में बिक सकता है और मार्केट का सिलेक्शन हमने रूरल मार्केट का कर लिया है, तो प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ही फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी के साथ क्या लिंक होता है? मार्केट भी लिंक है कि बेस्ट मार्केट को सूट करना ताकि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सके। अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी अपॉर्चुनिटी है वो कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव और एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न देने वाली, यानी ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो कि उद्यमी को मोटिवेट कर सके कि वो नई एंटरप्राइज को स्थापित कर सके, और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारा इतना सफिशिएंट हो कि बिजनेस को आसानी से चलाया जा सके। यानी कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो मोटिवेट होकर बिजनेस को स्टार्ट करे, और फिर बिजनेस के सर्वाइवल के लिए वो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ। अपॉर्चुनिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ प्रेजेंट में ग्रोथ ही नहीं, फ्यूचर में ग्रोथ के भी चांसेस होने चाहिए। अगर फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस नहीं है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस होने चाहिए अपॉर्चुनिटी में, तभी उस अपॉर्चुनिटी को कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो चूज करेगा।
कॉम्पिटेंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब एंटरप्रेन्योर जो उसे इम्प्लीमेंट करने वाला है वो हाई कॉम्पिटेंसी का यानी कॉम्पिटेंट एनफ है। अगर एंटरप्रेन्योर में कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है, सपोज उसको एनालिसिस करना नहीं आता, बेस्ट वे का सिलेक्शन करना नहीं आता, तो उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट कहाँ पर है? एंटरप्रेन्योर के पार्ट पर। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योर भी मैटर करती है कि किस हद तक अपॉर्चुनिटी जो है वो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हो सकती है। प्रैक्टिकल आइडिया, जो भी अपॉर्चुनिटी हम सेलेक्ट करें दैट शुड बी प्रैक्टिकल एनफ कि उसे व्यवहारिक रूप में फिजिबल उसे बनाया जा सके। अगर हमने ऐसा कोई आइडिया चूज किया है जो कि फिजिबल ही नहीं है, सिर्फ पेपर्स पे ही उसका लेआउट बनाया जा सकता है, प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको किसी बिजनेस या एंटरप्राइज की फॉर्म में बदला जा सके वो क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी। अब हमारा एनवायरनमेंट हमें बहुत सारे मौके देता है कि हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढें और उनका फायदा उठाएं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना और सेलेक्ट करना बेस्ट अपॉर्चुनिटी को कि वो जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी हमारे अकॉर्डिंग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो बेनिफिशियल है उस अपॉर्चुनिटी को चूज करना ही क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सिलेक्शन और उससे रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्या आता है हमारा? जनरेशन ऑफ आइडिया, यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग या एंटरप्रेन्योर के माइंड में आइडिया जनरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया किससे रिलेटेड है? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से रिलेटेड, कोई नई एंटरप्राइज को स्टार्ट करने से रिलेटेड, कि हम कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और उसको हम क्यों बनाना चाहते हैं, किस तरीके से उसके आगे हम उसे लेकर जाना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ आइडियाज इनटू अपॉर्चुनिटी, जो भी किसी व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया है उसको अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आइडिया आया, हमने उसे सिर्फ आइडिया समझकर मन में ही रख लिया, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की, तो वो सफिशिएंट नहीं होता। जो हमारे पास आइडिया है उसको मौका बना लेना, एनवायरनमेंट के साथ लिंक कर देना और उसका प्रॉफिट साइड पर लेकर जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन ऑफ आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी। असेसमेंट ऑफ आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी, जो भी हमने आइडिया या अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट की है उसको असेस करना, यानी उसके प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स दोनों ही पॉइंट्स को देखकर ये इवेलुएट करना कि अगर वाकई में हम इस अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं या इसकी तरफ जाते हैं तो क्या हम प्रॉफिट साइड पर रहेंगे या लॉस साइड पर रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जो भी अपॉर्चुनिटी या आइडिया हमें एनवायरनमेंट से मिला होता है, हमें उसको थॉरो स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है। एनवायरमेंटल में दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, सभी जानते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो कि संस्था के कंट्रोल में होते हैं, उन्हें हम बदल सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें अपने संस्था के अंदर चेंज करना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को एनालिसिस करने में हमें ये देखना है कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी अपॉर्चुनिटी के फेवर में है और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट में है। सपोज गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, फंडिंग एजेंसीज, सप्लायर्स, ठीक है, ये सब हमें देखना है कि क्या सप्लायर्स इजीली अवेलेबल हैं, क्या सस्ता रॉ मटेरियल हमें मिल सकता है, या फिर गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट के ऊपर बैन तो नहीं लगाया है एक्सपोर्ट पर, इम्पोर्ट पर, या फिर फंडिंग हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग से ही पता चलती हैं। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जो भी अपॉर्चुनिटी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं, उसमें एंटरप्रेन्योर की कुछ अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो वो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट में है उसके जैसा ही प्रोडक्ट हम भी बेच पाएंगे, बना पाएंगे। लेकिन अगर क्रिएटिविटी है एंटरप्रेन्योर के माइंड में तो ऐसा प्रोडक्ट निकल कर सामने आएगा जो कि क्रिएटिव है और इनोवेटिव भी है। रोल ऑफ थिंकिंग इन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन,
अब थिंकिंग का क्या रोल है? थिंकिंग करना मतलब सोचना गहनता के साथ, कि एनालिसिस करना फैक्टर्स को देखते हुए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है और उसे सेलेक्ट करना है। बेस्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल selecting an opportunity or identification of opportunity. So thank you students, keep learning.